क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस और उसका डर खत्म हो गया है? हम अभिषेक ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि मोहित खान के बाद एक और नवाब सिंह कन्नौज में कुछ उसी तरह का मामला आपको पता है। यह क्या कहानी है? क्या अब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे तो आएंगे, पहले नवाब सिंह की पूरी कहानी दर्शकों को बता देते हैं कि नवाब सिंह सीधे अखिलेश यादव और डिंपल यादव से कैसे कनेक्टेड हैं और बहुत ही ऑथराइज्ड कनेक्टेड हैं। ये आप बहुत नजदीकी आदमी। आप ये नहीं कह सकते कि वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा है। दूसरी बात ये कि जो नवाब सिंह है वो कन्नौज में समाजवादी पार्टी का वोट मैनेजर और फंड मैनेजर दोनों रहा है। समाजवादी पार्टी से जब डिंपल यादव साल 2014 में चुनाव जीती तो नवाब सिंह ने बाकायदे वहां पे पार्टी के लिए काम किया और कई फोटो तस्वीरों में आप देखेंगे नवाब सिंह अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ आपको दिखाई देगा। उसके बाद साल 2019 में भी नवाब सिंह को ही जिम्मेदारी दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप जो है डिंपल को चुनाव जितवाइए, लेकिन उसके बावजूद जो है अखिलेश और मायावती के गठबंधन होने के बाद भी चुनाव हार गए। अब ये जो प्रकरण सामने आया है, आप देखिए कि जो हमारे जो सहयोगी कृष्णा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि चारों तरफ से जो केस आए हैं, अगर आप पिछले 1-2 महीने में आप देखिए तो 2 तारीख को जो केस आया था हाथरस के बाबा का, उससे जो सीधा कनेक्शन था वो समाजवादी पार्टी का निकला था। और उसके बाद जो अयोध्या का केस आया उससे भी जो सीधा कनेक्शन है वो भी समाजवादी पार्टी का खुलकर आया सामने। खुद अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात की। उसके बाद ये जो अब प्रकरण आया है नवाब सिंह वाला, इससे बहुत से लोग ये बोलेंगे कि केस फंसाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि नवाब सिंह और सुब्रत पाठक जो वहां के पूर्व सांसद है जिनको अखिलेश यादव ने चुनाव हराया, प्रकाश भाई, वो दोनों प्रतिद्वंदी से भी कठोर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दुश्मन है, क्योंकि नवाब सिंह जो है काफी मैनेज करता था वोट के लिए और फंड के लिए समाजवादी पार्टी के लिए। अभी जो आरोप जो लगे हैं उन पर, वो ये आरोप है कि वो जो है एक विद्यालय है और उस विद्यालय में वो एक कमरा बना हुआ था, वहां पे वो बैठा था और वहां पे आप देखिए कि जब पुलिस लेटा हुआ है हुआ था, जब पुलिस की टीम जब पहुंचती है, आप बताइए कि वहां पे एक महिला आपके सामने पहले ही तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अब आप वहां पर आप मतलब आपका कपड़ा कैसे उतारा आपने उस महिला के सामने? क्या मामला था? और जो पीड़िता थी वो पुलिस को बाहर जाके विद्यालय से कॉल करती है, पुलिस आती है, पीड़िता के साथ पुलिस छापा मारती है और रंगे हाथ पकड़ा जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात कह रहे हो, वो व्यक्ति जिस सिचुएशन में है, दिख रहा है वीडियो में, वो लग नहीं रहा है कि प्रतिद्वंदिता का मामला है, क्योंकि पीछे से पुलिस बुलाई जा रही है और बच्ची को फॉलो कर रही है पुलिस उस वीडियो में, और वो बाकायदा पहुंचती है तो उसी सिचुएशन में है जैसे घर में लेटा हुआ है। बिल्कुल, ये कहानी अभी खुलकर सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब जांच होगी, मामला सामने आएगा। अभी कन्नौज में जो हमने बात की वहाँ पे अलग अलग रिपोर्टर्स से और लोगों से, वहाँ 2 थ्योरी पे काम किया जा रहा है। बात हो रही है कि एक तो ये तो जानबूझ के फंसाया गया नवाब को, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि नवाब का कुछ ऐसा चल रहा था वहाँ पे जो सही है और शायद नवाब के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप सीधे तौर पर समझिए तो नौकरी का झांसा देना हुआ ये, और जो पीड़िता थी उसे नौकरी देने की ही बात हो रही थी, और उसके साथ जो महिला है उससे क्या कनेक्शन है नवाब का, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। जो वीडियो है उसमें जो है पुलिस ये हम आप भी विद्यालय में सब पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में ऐसे पलंग पे तो नहीं लेटा हमने कभी, किसी प्रिंसिपल को भी नहीं देखा। देखिए, विद्यालय में प्रकाश में क्या होता है कि कई बार गेस्ट रूम बने होते हैं, अब ये शायद वही गेस्ट रूम मुझे लग रहा है, और वहां पे बाकायदे बेड वगैरह का इंतजाम होता है। लेकिन नवाब सिंह वहां क्या कर रहा था? नवाब कोई प्रिंसिपल थोड़ी नहीं है। नवाब जैसे लेटा हुआ है, वो मैं कह रहा हूं कि वो देखा ना आपने वीडियो, क्योंकि नवाब का जहां पर घर है वो पूरा जो कंट्रोल है वो समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश यादव वहां से सांसद बने हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव चुनाव के दौरान कैसे कन्नौज में पुलिसकर्मियों से लड़े थे। नवाब सिंह के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये खुले तौर पे नवाब जो है वहां पे माफियागिरी दिखाता है। नवाब सिंह जो है बाइक से चलता है, ग्राउंडेड आदमी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसके पास स्कॉर्पियो नहीं है। बाकायदे उसका कई इलीगल कामों में नाम आता रहा है, समाजवादी पार्टी का पूरा हाथ रहा है, और मुलायम सिंह यादव के दौर से वो राजनीति में नवाब कर रहे थे, और इस वक्त जो है अखिलेश यादव डिंपल का पूरा उन पर हाथ था। डिंपल ने अयोध्या केस में कुछ भी नहीं कहा। जब मोहित और राजू खान का नाम आया, लोग डिंपल से सवाल पूछते रह गए, लेकिन कौन जानता था कि 10-12 दिन बाद उनका जो सांसद प्रतिनिधि हुआ करता था वही फंस जाएगा। और नवाब को, क्योंकि नवाब जब मैं 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं जब गया था तो नवाब का जो क्षेत्र था वहां पे हमने एक शो किया था नाव पर बैठकर, और उस वक्त नवाब से मैं मिला था, और मैंने उसका जो धौंस होता है ना, धौंस जो दिखाता है एक नेता, वो मैंने देखा था लाइव।
हनक जो थी ना वो मैंने अपने आंखों से देखी थी। तो ये जो चल रहा है चीज़ें, हो सकता है कि इसमें बहुत हद तक मामला सही हो, और नवाब अगर सही पाए जाते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। मुझे ये बहुत संदिग्ध इसीलिए नहीं लग रहा है अभिषेक, क्योंकि मान लीजिए किसी निर्दोष आदमी को जब पुलिस उठाती है या कुछ प्लांटेड जब होता है तो आदमी थोड़ा प्रतिकार भी करता है, लेकिन जो वीडियो है उसमें नवाब सिंह तो उठा और चल दिया, वो तो कोई प्रतिकार भी नहीं कर रहा, कुछ कह भी नहीं रहा, भाई मुझे क्यों लेके चल रहे हो, क्या बात है, तुम आए कैसे, क्या कहानी है, लेकिन वो उठा और उसने पुलिस का सहयोग किया और लेके चला गया। अरे भाई पैंट वो पहन रहा पुलिस के सामने, फुटेज है। और फिर भी आप विद्यालय के कक्ष में, गेस्ट रूम में, एक महिला के सामने जो आपकी पत्नी नहीं है, आप उसके सामने अर्धनग्न की अवस्था में कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है। नाबालिग जो लड़की है वो, उस महिला से क्या कनेक्शन उसका? वो महिला अगर वहाँ पे बैठी थी तो नाबालिग के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको 112 पे कॉल करना पड़ा? ये कहानी अभी खुलेगी। ये पहली रिपोर्ट है, अपने दर्शकों को इतनी ही देनी चाहिए। बाकी की जो रिपोर्ट आएगी प्रकाश भाई वो दी जाएगी दर्शकों को। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ये राजनीतिक पार्टियां बात करेंगी। नवाब सिंह जो है वहां पे क्या कर रहे थे, वो महिला कौन थी, महिला के सामने अगर घटना घटी तो महिला क्यों नहीं वो रोक पाई, और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो महिला समझ ही नहीं पाई कि पुलिस क्यों आई है। दूसरी बात ये कि जब पुलिस कहती है कि उनको भी कस्टडी में लीजिए, जो महिला बैठी है, तो नवाब सिंह कैसे कहता है कि आप उसको कस्टडी में मत लीजिए? इसका यह मतलब है कि नवाब सिंह के साथ वो महिला मिली हुई थी, महिला उस नाबालिग के साथ नहीं थी, इसलिए नाबालिग को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। ऐसा पहला मतलब अगर आप पहली नजर से देखेंगे तो केस की थ्योरी यही समझ में आती है। बाकी अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा कि नवाब का पूरा एंगल इस केस में क्या था और वो उस नाबालिग के साथ क्या करना चाहते थे या करना चाहता था। एक लास्ट चीज मुझे बताइए कि वो चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, आरजेडी हमारे यहाँ बिहार में, इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी ये अगर सत्ता में आए या फिर मजबूत हुए तो अपराध का ग्राफ बढ़ता है। 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बन के उभरी है, और जब से ये सब हुआ है तब से वो बाबा के उसमें जो है भगदड़ हो गई, उसके बाद मोहित खान, उसके बाद ये कहानी। क्या आपको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ जो असामाजिक तत्व हैं या किसी भी हर राजनीतिक पार्टी में होते हैं, तो क्या वो बूस्टअप हो गए हैं और उनको लग रहा है कि अब हम जो कर सकते हैं या कुछ भी किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी का पुराना कल्चर रहा है प्रकाश भाई। डीपी यादव से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा जो कच्ची शराब का जो कारोबारी था, माफिया था डीपी यादव, उसको किसने संरक्षित किया था? उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं को किसने पाला पोषा था? किस नेता का बयान है, लड़के हैं गलती हो जाती है? तो ये तो समाजवादी पार्टी की अपनी लाइन है, उनको सोचना चाहिए। अभी देखो नाबालिग के मामले में अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता और युवा नेता डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हो, तो इससे मनोबल बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रह चुके उत्तर प्रदेश के, आप लॉ एंड ऑर्डर आपसे जुड़ा हुआ था आपके बयानों से, आप चीफ मिनिस्टर रहे। अब आप बोलेंगे डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे तो नवाब सिंह जैसे लोगों को यही मैसेज जाएगा ना कि साहब बैठे हैं वो हमें बचाएंगे। तो अब बचाने वाली जो प्रक्रिया थी वो पुलिस ने खत्म कर दी, इसीलिए लाइव उनको गिरफ्तार किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया कि अखिलेश यादव ये न कह दे मीडिया में आकर कि नवाब सिंह को फंसाया जा रहा है। इसीलिए वीडियो में पीड़िता का पीछे से वीडियो दिखाया जा रहा है, पीड़िता पीछे से आप देख सकते हैं पीड़िता को, इसीलिए कि पीड़िता की आवाज़ भी आ रही है। सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है ताकि अखिलेश ये ना कह दे कि नवाब, चूंकि नवाब सिंह के लिए समाजवादी पार्टी रोड पे उतर आए। नवाब सिंह को आप वैसे समझो ना, ये जो विभव कुमार ये आम आदमी पार्टी जिसको कोर्ट ने गुंडा कहा, वो विभव कुमार अगर आप समझिए तो विभव कुमार का जो किरदार है वही है नवाब। समाजवादी पार्टी अयोध्या से लेकर कन्नौज तक फंसती हुई नजर आ रही है, और सबसे जरूरी बात, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक नया चैलेंज योगी आदित्यनाथ के सामने भी है।